औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.1 सेकंड ईयर की मैथ के साथ मैं मोहम्मद राशिद हाजिर हूँ। हमने बेटा प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि किस तरह से हम वैल्यूज़ को फाइंड करते थे। एक हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल थी जो कि पास होती थी 3 डिफरेंट पॉइंट से। क्वेश्चन नंबर 3 हमने डिस्कस किया था। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास हर क्वेश्चन में डिफरेंट कंडीशंस हैं। तो अभी हम पार्ट नंबर कर रहे हैं बी। तो पार्ट नंबर बी में वो एक कंडीशन दे रहा है हमें। वो कहता है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल तो फाइंड करनी है। यहाँ से एक बात तो कन्फर्म हो गई। अब ये नहीं पता कि कितनी इक्वेशन हो सकती है। हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, एच और के की वैल्यू अगर एक से ज़्यादा है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल भी एक से ज़्यादा ही बनेगी। जितनी एच और जितनी के की वैल्यू होंगी उतनी इक्वेशन ऑफ सर्कल बन सकती हैं। ये डिपेंड करता है एच और के की वैल्यूज़ के ऊपर। मगर वो कहता है कि एक सर्कल है जो कि पास होता है कहाँ से, हर वैल्यूज़ पे। किसी में 2 पॉइंट दे रहा है, किसी में एक लाइन दे रहा है। तो पार्ट नंबर बी में वो हमें पॉइंट दे रहा है। वो कहता है कि एक पॉइंट है ए, वो पॉइंट उसने दे दिया है, ए पॉइंट है -3 and 1 विद रेडियस। एक उसने रेडियस भी दे दिया है, रेडियस आर, स्मॉल आर, वो है हमारे पास 2। एंड द सेंटर ऑन, एक लाइन उसने दी है, उसके सेंटर में से गुजर रहा है और वो लाइन है 2x - 3y + 3 = 0। सेंटर, इसके सेंटर में से ही पास हो रहा है। तो अगर हम इसकी वैल्यूज़ बनाना चाहें तो ज़ाहिर सी बात है हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल जो हमने पढ़ी है उसी से हम करेंगे, बेसिक से। x - h होल का स्क्वायर + y - k होल का स्क्वायर = r²। इसमें रेडियस तो हमें मिल गया, मगर इसमें h और k का मसला है। हमें h और k चाहिए। अब इसका अगर हम बनाएं तो लाइन जो है वो पास हो रही है सेंटर से। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सर्कल है। अच्छा जी, ज़ाहिर सी बात है ये लाइन है उससे जो पास हो रही है। तो हमने कहा ये लाइन है, ये इसके सेंटर में से पास हो रही है। ये सेंटर एक पड़ा हुआ है जिसको हमने ओ का नाम दिया। ये है एच और ये है के, और यहाँ पर एक पॉइंट पड़ा हुआ है, ये पॉइंट है ए पॉइंट। ये पॉइंट हमारे पास गिवन है, ये है -3 and 1। और ये जो लाइन है हमारे पास, ये पूरी लाइन है 2x - 3y + 3 = 0। मगर हिंट उसने दिया है, वो कहता है कि ये लाइन जो है सेंटर से ही पास हो रही है। तो इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ गई। इसमें हमारे पास r की वैल्यू तो 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, उसका मसला नहीं है। अब हमें ये वैल्यू चाहिए किसी ना किसी तरह से वैल्यूज़। अब ये सेंटर से अगर पास हो रही है इसका मतलब है x जो है वो h का पॉइंट होता है और y जो होता है वो k का पॉइंट होता है। तो हम इसमें रिप्लेस कर सकते हैं इस इक्वेशन में, x की जगह पर h और y की जगह पर k। तो ये बन जाएगी इफ़ इट पासिस। तो हम कह सकते हैं इफ़ लाइन पासिस थ्रू सेंटर। अगर ये सेंटर से पास हो रही है, जबकि उसने कहा है ये सेंटर से पास हो रही है, तो ये बन जाएगा 2h - 3k + 3 = 0। इसका मतलब है इस x की जगह पर h आ गया और इस y की जगह पर k आ गया, क्योंकि ये रिप्लेस हो जाते हैं। तो इसकी जगह पर हमने पुट कर दिया सेंटर की जगह पर। तो यहाँ से हमने इक्वेशन h की या k की, जिसकी मर्ज़ी है, वैल्यू फाइंड कर लें। तो ये 2h, ये आ जाएगा हमारे पास 3k - 3। ये माइनस था, प्लस हो गया, ये प्लस था, क्या हो गया, माइनस। और h की वैल्यू अगर हम सेपरेट करना चाहें 3k - 3 ओवर क्या आ जाएगा 2। इसको हम नाम दे देते हैं अपनी तरफ से इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं कि ये बाद में सपोजिशन इक्वेशन के काम आएगी। अब हमारे पास रेडियस है, ये ओ है, ये ए है। तो ये ओ ए से लेकर डिस्टेंस ये क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। और रेडियस हमें पता है, रेडियस की जगह पर तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम देखते हैं ओ से लेकर ए तक इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो ये बन जाएगा h - +3 होल का स्क्वायर, और ये बन जाएगा k - 1 होल का स्क्वायर, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। और r की जगह पर आ जाएगा हमारे पास कितनी वैल्यू गिवन है 2। मगर हमें स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है किसी तरह से, तो हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा इस पूरे का। तो हम कहते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा, इसका फार्मूला भी हम ओपन कर सकते हैं, a² h² + 9 3 to the 6h, आ जाएगा k² + 1 माइनस का 2k, और 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। हमने बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लिया।
तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई एच स्क्वायर और के स्क्वायर को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये बन गया एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर माइनस का 2k है और कोई वैल्यू नहीं है तो 6h है। तो ये प्लस का 6h माइनस का 2k, 9 एंड 1 10, 10 में से 4 गया तो ये बच जाएगा 6 इज इक्वल टू आ गया 0। इसको हम नाम दे देते हैं, वो इक्वेशन ऑफ सर्कल थी तो इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो इसमें हमारे पास h की वैल्यू है वो पुट कर देते हैं ताकि यहाँ से वैल्यू हम फाइंड कर सकें। h की वैल्यू जो है हमारे पास 3k - 3 वो पुट कर देते हैं। पुट h इज इक्वल टू 3k - 3 ओवर क्या आ गया 2 इसी के अंदर, तो ये आ गया 3k - 3 ओवर 2 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 6h की जगह पर 3k - 3 ओवर क्या आ गया 2 माइनस 2k और ये प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। जहाँ जहाँ पर हमारे पास h था उसकी जगह पर हमने k में उसको रिप्लेस कर दिया। अब इसका डायरेक्ट फार्मूला 3 का स्क्वायर ये 9k आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 9k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9, तो ये आ जाएगा प्लस का 9 और माइनस का आ जाएगा 18k और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, ये आ गया k स्क्वायर, 2 वाला इस पर 3 टाइम। तो इस 3 को हम मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया 9k और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये 9 माइनस का 2k प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब इसको फर्दर फिर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास नीचे आ रहा है 4। अगर हम इस पूरे को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें इक्वेशन को तो हमारे पास मसला हल हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि मल्टीप्लाइंग बाई 4, नाउ मल्टीप्लाइंग बाई 4 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हम चाहते हैं फ्रैक्शन का मसला जो है वो हल हो जाए। तो इसके साथ मल्टीप्लाई हमने करवाया तो ये बच गया हमारे पास 9k स्क्वायर माइनस का 18k प्लस का 9 और उसके साथ हमारे पास बच गया प्लस का 4k स्क्वायर प्लस का 36k मल्टीप्लाई करवा दें माइनस का 36 माइनस का 8k 2 4 द 8 और ये आ जाएगा 6 को 4 के साथ तो ये आ गया 24 इज इक्वल टू 0। हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इस पूरे को सिंप्लीफाई करें तो ये 9 एंड 4 13k स्क्वायर प्लस का बच जाता है माइनस 10k और ये 18 और ये 36, तो ये हमारे पास ये भी k है, ये भी k है और ये भी k है, तो ये 18 एंड 8 24, तो ये हमारे पास बच जाता है प्लस का 10k, तो ये हमारे पास माइनस 36 24 9, तो ये हमारे पास बच जाता है माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करवाएं 13 3 द 39, तो फैक्टरेशन हो सकती है और पेयर इसके बड़े आएंगे तो इसके पेयर हम बना सकते हैं प्लस का 13k और माइनस का 3k, 10 भी बच जाता है 39 भी बन जाता है इज इक्वल टू 0। 13k कॉमन आ जाएगा, ये बच गया k प्लस 1, इसमें से माइनस 3 कॉमन तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक पेयर आ गया हमारे पास k प्लस 1 और दूसरा पेयर आ गया 13k माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो यहाँ से हमारे पास प्लस 1 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1, एक आंसर तो k का ये आ गया और ये आ जाएगा माइनस 3 है तो क्या हो जाएगा प्लस 3 ओवर क्या आ जाएगा 13, एक आंसर ये आ गया। ये दोनों को हमने अलग अलग 0 के बराबर पुट किया तो ये 2 आंसर आ गए। k के 2 वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब है h की वैल्यू भी 2 आएंगी। अब दोनों को पुट करते हैं, पुट k इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, जो सपोजिशन इक्वेशन नंबर 1 हमने नाम रखा था उसमें पुट करते हैं। वो क्या थी हमारे पास h 3k की जगह पर क्या आ जाएगा -1 -3 ओवर क्या आ जाएगा 2, तो ये -3 और -3 -6 को 2 पर डिवाइड करवाए तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 3। इसका मतलब है ये k की वैल्यू ये पुट करेंगे और ये h की वैल्यू, फिर दूसरी वैल्यू पुट करते हैं। नाउ पुट k इज इक्वल टू 3/13 इन इक्वेशन नंबर, इसको भी a के अंदर पुट कर देते हैं तो ये h ये आ गया हमारे पास 3 और उसके बाद k की जगह पर 3/13 माइनस 3 ओवर क्या आ गया 2 था, तो ये 3 था हमारे पास, ये 3 था और ये 3/13 आ रहा है तो 9/13 माइनस 3 ओवर आ गया 2। तो इस वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि यहाँ से वैल्यू आ जाए। ऊपर हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा वो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 13, तो 13 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 3 के साथ तो ये आ जाएगा 39 में से 9 निकालें तो ये बच जाएगा -13, 30 को
2 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 को 2 के साथ, या 2 मल्टीप्लाई बाई 13, 2 वाला इस पर 15 टाइम, माइनस 15 ओवर आ जाएगा 13, ये दूसरी वैल्यू आ गई के, और ये दो डिफरेंट वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब दोनों अलग अलग पुट करते हैं। पहले हम फर्स्ट वैल्यू पुट करते हैं ताकि पहली इक्वेशन हम निकाल सकें। नाउ पुट h इज इक्वल टू -3 एंड k इज इक्वल टू -1 एंड r इज इक्वल टू हमारे पास था 2 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन ऑफ सर्कल में x माइनस h, तो माइनस माइनस तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3, डायरेक्ट ही पुट कर देते हैं, और ये y माइनस माइनस ये भी हो जाएगा +1, उसका भी स्केयर, और r का स्केयर, 2 का क्या आ जाएगा स्केयर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में पुट किया, तो इस पूरे को ओपन करें, a स्केयर प्लस 9 3 टू द 6x, ये y स्केयर प्लस 1 प्लस 2y, ये +4 है, -4 इज इक्वल टू 0, x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस 6x प्लस 2y, 9 एंड 1 10, 10 में से 4 गए तो ये बच गया हमारे पास सिर्फ 6, प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। तो एक आंसर तो ये आ गया, ये आंसर है पहला आंसर, जहाँ से हमने h और k की ये वैल्यू पुट की। अब दूसरी भी हमने वैल्यू निकालनी है। अब दूसरी वैल्यूज़ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दूसरी k और h की वैल्यू हम पुट करेंगे जो हमने डिफरेंट वैल्यू पुट की है। दो हमारे पास आंसर आएंगे ना, तो अब हम दूसरी जो हमने वैल्यू निकाली है हम लिखेंगे नाउ पुट h की जो हमने डिफरेंट वैल्यू निकाली थी, h की वैल्यू क्या आई है -15/13, k की वैल्यू हमने इसमें 3/13 और r की वही वैल्यू रहेगी। अब हम इसको पुट करेंगे, x माइनस माइनस प्लस 15/13 का क्या आ जाएगा स्केयर, y माइनस के 3/13 का क्या आ जाएगा स्केयर, और ये 2 का भी क्या आ जाएगा स्केयर। ये वैल्यू हमने पुट कर दी, x प्लस 15/13 का स्केयर प्लस y माइनस 3/13 होल का स्केयर इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से अगर हम इसका एलसीएम ले लें या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दें, बात एक ही है। तो अगर हम इसको एलसीएम लें तो ये 13x प्लस का 15 और ये ओवर आ जाएगा 13, इस पूरे का आ जाएगा स्केयर, तो ये भी 13y माइनस 3/13 होल का स्केयर और 2 का स्केयर आ जाएगा 4। अब इसका 13 का डायरेक्ट मैं इसका फार्मूला ओपन कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 169x स्केयर, 15 का स्केयर लूँगा तो ये 225 आ जाएगा 225, और ये 2 15 30 को 13 के साथ तो ये आ जाएगा 390, और उसके साथ आ जाएगा x, और 13 का स्केयर लिया तो ये आ गया 169, 13 का स्केयर तो ये 169 y स्केयर, और ये आ जाएगा +9, और उसके साथ ये आ जाएगा -78y ओवर 169 इज इक्वल टू क्या आ गया 4। 169 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, मल्टीप्लाइंग बाय 169 ऑन बोथ साइड्स, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास बन जाता है 196x स्केयर प्लस 225 प्लस 390x प्लस 169y स्केयर प्लस 9 माइनस 78y। 169 को 4 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया हमारे पास 776, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये भी आंसर ठीक है, या इसमें से आप कॉमन भी लेना चाहें तो वो भी हमारे पास ठीक है कि 169 और इन दोनों को इकट्ठा लिखें 169y स्केयर, फिर आ गया 390x, फिर आ गया -78, हमारे पास बच गया -78y, और ये हमारे पास 225 और 9 तो ये हो जाएगा 234 और -76, तो ये हमारे पास बच जाएगा -442 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 0। तो इन दोनों में से 169 कॉमन है, पूरे में से 169, तो ये आ जाएगा x स्केयर प्लस क्या आ जाएगा y स्केयर, और ये हमारे पास 390x -78y माइनस 442 इज इक्वल टू 0। 13 पर ये सारे के सारे डिवाइड हो सकते हैं, तो डिवाइडिंग बाई 13, डिवाइडिंग बाई 13, डिवाइडिंग बाई 13, डिवाइडिंग बाई 13 एंड डिवाइडिंग बाई 13, तो ये आ गया 13 टाइम x स्केयर प्लस y स्केयर, 13 वाला इस पर जाएगा तो ये हमारे पास आ गया प्लस का 30x, और ये आ जाएगा हमारे पास -6y, और ये हमारे पास आ जाएगा -34 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये दोनों ही आंसर है, एक आंसर ये था और एक आंसर हमने पहले निकाला, तो ये दोनों हमारे पास फाइनली आंसर है। एक आंसर ये है और एक आंसर में निकाला था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x
प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दोनों फाइनली आंसर हो गए। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। इंशाल्लाह बहुत जल्दी अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।